Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about exempted income. इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है एंड अबाउट 21 पॉइंट्स लिखने होते हैं हमें इसमें और विद सेक्शन. सो कौन सी एग्जाम्प्टेड इनकम में आएंगे अंडर सेक्शन 10. ये इसका सेक्शन याद रखना क्योंकि यही रिपीट होने वाला है. इसके सब सेक्शंस आगे आगे आते जाएंगे जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल इनकम जिसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 1. ठीक है, ये सबसे पहले आपने लिखना है 10 सब सेक्शन 1, इसका याद हो गया. एंड एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि जो लैंड इंडिया में है उस पर टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो फुली एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी. अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है एनी सम रिसीव्ड बाय को पार्टनर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2. ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम का सेक्शन कौन सा था? 10 सब सेक्शन 1 एंड इसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 2. ओके, सो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होती है बाय इंडिविजुअल जो बिलोंग करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एच अर्न कर रहा है 90,000, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखो. अगर वो अर्न कर रहा है 90,000 प्रीवियस ईयर में, ये चार्जेबल नहीं होगा टैक्स के पर्पज़ के लिए. बट अगर वो इंडिविजुअल जो को पार्टनर है, जो मिस्टर ए है, वो इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है 30,000 की, इस पे टैक्स लगेगा. बट वो कोई अमाउंट रिसीव करता है फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर से तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा. कहने का क्या मतलब है, जो हिंदू अनडिवाइडेड से हमारी कोई भी अमाउंट रिसीव होती है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो फुली एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंडर. अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A. इन केस कोई भी पर्सन है वो पार्टनर है किसी भी फर्म का, जितना उसका शेयर होगा उस फर्म में उतनी अमाउंट एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है परक्विजिट्स एंड अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय सर्विंग आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब गवर्नमेंट कुछ अमाउंट देती है कि वो एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजना चाहती है, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. यानी कि वो कोई अमाउंट पे कर रही है टू एम्प्लॉयज़ फॉर पोस्टिंग अब्रॉड. ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. ठीक है, ये तो इजीली लर्न हो गया सेक्शन. ये हमारा 5th पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सीरीज. इस पॉइंट में 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको. फर्स्ट पॉइंट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी. इसमें है कि अगर कोई पर्सन अमाउंट रिसीव करता है जब वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है अंडर स्टेट या लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंडर, तो उसे कुछ अमाउंट रिसीव होती है, उसे हम ग्रेच्युटी के अंडर लेंगे अंडर सेक्शन 10 में. एंड अगर सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कोई पेमेंट रिसीव करी जाती है तो वो फुली एग्जम्प्टेड मानी जाएगी. थर्ड पॉइंट ये है कि इन तीनों चीज़ों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी. अब ये 3 चीज़ें है क्या? फर्स्ट है स्टैट्यूटरी लिमिट, इसकी 20 लाख है. ठीक है, स्टैट्यूटरी लिमिट इसकी 20 लाख है. सेकंड है जब आप 1 ईयर कंप्लीट करते हो सर्विसेज का तो 1 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी है आपकी. सेकंड पॉइंट है कि एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी रिसीव हुई है. इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. ठीक है, ये ग्रेच्युटी का पॉइंट हो गया. ये हमारा 5th पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. इस पॉइंट में मेनली ये है कि आपको अगर कोई अमाउंट रिसीव होती है फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से तो उसकी फुल अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी इन द सेंस कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे 2 कंडीशंस हों, यानी कि इन केस अगर आपने कोई ग्रेच्युटी रिसीव करी है तो 1/3 अमाउंट ही आपकी एग्जाम्प्ट मानी जाएगी. अदरवाइज अदर केसेस में हाफ अमाउंट जो होगी कम्यूटेड वैल्यू की वो
एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी ऑफ पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन पेड टू वर्कमैन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्ट 1975 में ये न्यू क्लॉज एंटर किया गया है 10B का अंडर सेक्शन 10 के अंडर, और इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई अमाउंट इस क्लॉज के अंडर रिसीव होती है बाय वर्कमैन तो ये एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। एंड इसमें 2 पॉइंट्स फर्दर आएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सेक्शन 15F क्लॉज बी में ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में अगर कोई अमाउंट मेंशन है या फिर उसकी लिमिट 5 लाख है, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी वो एग्जाम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10BB। सो इस स्कीम के अंडर आपको कोई अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। बट इन केस आपको जो अमाउंट है वो रिसीव हो रही है इन केस ऑफ डैमेजेस लॉसेस, तो अगर उसकी डिडक्शन क्लेम कर चुके हो तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पनसेशन रिसीव इन केस ऑफ एनी डिजास्टर अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10BC। सो इन केस अगर कोई इंडिविजुअल या फिर उसका हायर कोई भी कॉम्पनसेशन रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ डिज़ास्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो वो फुली एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम बाय वे ऑफ टैक्स ऑन पर्क्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10CC। इन केस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ पर्क्स पे जो उसने एम्प्लॉय को दिए थे तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A। तो इस केस में भी यहाँ पे एग्जाम्पशन दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स बेसिकली आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप रेंटल हाउस में रह रहे हो तो आपको क्या कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है कि जो आपका एक्चुअल रेंट पेड है और जो 10% की सैलरी है उनका डिफरेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली मद्रास में रह रहे हो तो आपका 50% ऑफ सैलरी की अमाउंट यहाँ पे ली जाएगी। एंड अगर इन अदर सिटीज़ में रह रहे हो तो 40%। लास्ट पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट क्या है हाउस रेंट अलाउंस की जो आपने रिसीव करी है, इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगी वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन लिविंग इन देयर ओन हाउस और नॉट पेइंग एनी रेंट। तो इस केस में कोई एग्जाम्पशन नहीं होती है अंडर दिस प्रोविजन। स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16। इसमें ये है कि जितनी अमाउंट होगी स्कॉलरशिप की जो ग्रांट की गई है टू स्टूडेंट्स फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। अब जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक ट्यूशन फीस, सारे एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड होंगे फॉर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउंस ऑफ MP MLA MLC अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। अगर आपको डेली अलाउंस मिल रहा है इन तीनों से, ठीक है, तो ये फुली एग्जाम्प्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको अलाउंस रिसीव हो रहा है फ्रॉम अ पर्सन जिसकी मेंबरशिप पार्लियामेंट में ऑलरेडी है अंडर रूल 1986 वो फुली एग्जाम्प्टेड माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है इस लास्ट पॉइंट में ये है कि अगर आप नोटिफाइड हो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के तो उस केस में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A। इसके 2 अगर कोई अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है वो अप्रूव की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसे हम एग्जाम्प्टेड मानेंगे। सेकेंडली अगर कोई रिवॉर्ड है जो अप्रूव्ड है अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तो वहाँ पे भी ये फुली एग्जाम्प्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन रिसीव्ड बाय सर्टेन विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18। इसमें 2 पॉइंट्स मेनली आएंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमारे सब पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट जिसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो सर्विसेज में है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। सेकेंडली नेक्स्ट पॉइंट है परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र से उसे अवॉर्ड किया गया है। या फिर लास्ट पॉइंट है एज अ फैमिली पेंशन उसे कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो ये भी एग्जाम्प्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 20। इसमें जो ये सारी इनकम्स हैं लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर बिजनेस आप कैरी कर रहे हो तो उसमें आपको कोई अमाउंट मिल रही है। सो लास्ट पॉइंट में मेनली यही बताया गया है कि जो आपका बिजनेस है या ट्रेड है वो कॉमोडिटी की सप्लाई या सर्विसेज को सप्लाई करने में हो, उसमें कोई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए विद इन जुरिडिकल एरिया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरा पॉइंट देखें, इसमें ये भी बताया गया है कि अगर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई हो रही है तो विद इन और आउटसाइड भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, उस पर भी एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23DA, तो इसमें भी आपको फुली एग्जाम्पशन मिलती है। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23EA, ठीक है। तो अगर कोई अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो इस फंड के बेसिस पे तो वो फुली एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। फंड कौन सा है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A, और इसका मेन सेक्शन है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। इस पॉइंट में ये है कि पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं जो भी एक्चुअल अमाउंट होगी जो चाइल्ड क्लब्ड की। मेनली यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, या तो एक्चुअल अमाउंट होनी चाहिए उसकी या फिर 1500, ठीक है, जिसमें से जो भी लेस होगा वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पशन ऑफ इनकम टू अ शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34A। सो मेनली ये जो बायबैक ऑफ शेयर है ये रेफर किस में किया गया है? अंडर सेक्शन 115QA में। इस अब जो अनलिस्टेड कंपनी से बिलोंग करते हैं शेयर होल्डर्स और वो बायबैक करते हैं, उनको जो अमाउंट मिलती होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जाम्पशन मानी जाती है यहाँ पे।